Well, a common man won a roadies title. Yes, indeed. To be very honest, very happy on the top of the food chain. Like I always say, I actually feel like a king of a jungle right now. But I'm still trying to keep my foot on ground. I'm not trying to let this fame get to my head because घमंड में नहीं आना चाहता हूँ मैं. So I'm still trying to keep my foot on ground. And yeah, common man के लिए message I would like to say, anybody can become whatever they want. Just have to have that belief. मैंने believe किया और मेरे साथ हो गया, बस यही हुआ. Well, season 10 में जब मैं audition देने गया था तो मैं इस तरह नहीं लगता था. I was literally bulky. I was 105, 109 kilos. और उस टाइम मेरे को बोला गया था कि शायद तेरे को कंसिडर कर लेंगे हम लोग, बट वेट लूज़ कर. काफ़ी रैगिंग हुई थी मेरी, शर्ट उतरवा दी थी और जोक सुनाने बोला, जोक नहीं सुना पाया मैं, तो उसके ऊपर मेरे को डंडे मारे गए अच्छे से, तबीयत से, मज़े में. एंड बट आई टुक इट इन अ पॉजिटिव वे. एक पॉजिटिव एक्सपीरियंस लेके गया मैं कि ये सब मैं बदल सकता हूँ. अगर मैंने बदल दिया तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट आई कैन गेट इनसाइड दिस शो बिकॉज आई वाज बीन टोल्ड दिस थिंग बाय रणवीर साई. तो एक साल सिंगल फोकस माइंड से आई वर्कड ऑन माई सेल्फ, वेट लूज़ किया. आई लॉस्ट समथिंग लाइक 28 kilos. एंड आफ्टर लूजिंग वेट जब मैं ऑडिशन देने गया तो मैंने अपना फोटोग्राफ स्टेपल कर दिया था फॉर्म के साथ में, ताकि इनको पता चले लाइक बिफोर एंड आफ्टर करके एक फ़ोटो मैंने इनको दिया. एंड रात को ये फॉर्म रणविजय के पास पहुंचा एंड दे वांटेड टू सी मी. तो नेक्स्ट डे जब ऑडिशन हुआ, दैट्स वेयर आई रीच्ड एंड दे वर स्टन्ड टू लुक एट मी. मेरा लाइक जब आप वेट लूज़ करते हो, आप बेटर लग रहे हो, आपका कॉन्फिडेंस लेवल अपने आप बूस्टअप हो जाता है. Similarly it happened to me. The moment I started losing weight, I started looking younger than what I look. मतलब 28 साल का एक लड़का 35 साल का लगता था just because of his weight. I lost weight. अब मैं 24 साल का लगता हूँ. The confidence level comes up automatically. That's what they noticed. कि attitude बदल गया, confidence level बदल गया. That happened within that year. I tried to change myself so that they like my personality or my persona. That's what they saw in me. Well, to be very honest, हाँ इस तरह की abusive language यूज़ होती थी रोडीज़ पे, बट आज के टाइम आई डोंट थिंक इस तरह की लैंग्वेज यूज़ होती है. हाँ, contestants might use such language. Now there are few contestants, उनको लगता है गाली गलौज करने से उनको ज़्यादा attention मिलेगा, ज़्यादा कैमरा पकड़ेगा उनको, so they do that thing. Some people degrade themselves by doing that. Some people like to maintain their dignity. There were people in the show who maintained their dignity and they earned respect because they were not abusive. They were, fine with all the people. But certain level, there is some situation जहाँ judges को भी provoke कर दिया जाता है, तो judges को भी गाली देनी पड़ जाती है. It's just a reaction. एक हाथ से ताली नहीं बजती है. Well, last year ऐसा हुआ था जब मैं ऑडिशन दे रहा था, तब मुझे जैसे ही मैं उस ऑडिशन रूम में गया, मुझे लगा कि मैं टीवी स्क्रीन फाड़ के अंदर घुस गया हूँ और ये दो शैतान मेरे सामने बैठे हुए हैं एंड दे गोना आस्क मी क्वेश्चंस. ऐसा लग रहा था मैं नाइटमेयर जी रहा हूँ उस वक्त. तो लास्ट ईयर सारा डर निकल गया था. इतना रैगिंग होने के बाद, डंडे खाने के बाद सारा डर लास्ट ईयर निकल गया. एंड व्हेन दिस ईयर आई वेंट विद अ वेरी चिल्ड आउट एटीट्यूड. ऐसा लग रहा था मैं इन लोगों को 1 साल से जानता हूँ, ये जानते हो ना जानते हो, बट जब मैं वर्कआउट करता हूँ तो इन लोगों की पिक्चर, इन लोगों की बातें, वो थोड़ी सी एम्बैरेसिंग मोमेंट्स ऑफ माई लाइफ, वो सब मुझे फ्लैशबैक होती थी. सो दे बिकेम अ पार्ट ऑफ माई लाइफ इन दैट 1 year. वेल, वैसे लाइक एज यू जस्ट गॉट टू नो, आई एम अ टैटू आर्टिस्ट. मेरा टैटू स्टूडियो नॉर्थ कैंपस में है, दिल्ली में. एंड आउट देयर पीपल नो मी प्रीटी वेल बिकॉज ऑफ माई टैटू शॉप. तो जब शो ख़त्म हुआ एंड एवरीथिंग हैपेंड, आई वॉन. सो जो feeling थी, that was totally amazing because I didn't expect this kind of response from everybody. I was getting call from all over India, all over the world, I would say, because I got call from New York, I got call from Florida. I'm not saying कि ये मेरे relatives हैं. These are just fan followings which was calling me, okay? And other than that, the people who are staying abroad, who are my relatives, even they ended up watching the show. So अच्छा feel होता है then when I just get a random call from somebody I haven't heard from 5 years. He called and said, "Oh dude, I saw you in the roadies. You nailed it, man." So वो feeling बहुत amazing है and that happens often.
तो मैं चाहूँगा ये ख़त्म ना हो, सिलसिला चलता रहे, आगे भी मैं कुछ ना कुछ इस तरह का कारनामा करता रहूँ कि आई बी द टॉप ऑफ द न्यूज़। टेलीविजन की ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए टेलीविजन वाला को अभी इसी वक्त।